हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति मीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव मीन्स इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचित की रीति मीन्स मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हताएं मीन्स क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा मीन्स ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया मीन्स प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और पद की अवधि या भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो फ्रेंड्स होगा सब इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होना चाहिए और इस पद को कभी रिक्त नहीं रखा जा सकता है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो दोस्तों अनुच्छेद 53 फर्स्ट भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में होती है, जिनका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या तो स्वयं करता है या उसके अधीन पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान होता है क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित होती है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। तो दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यता यानी क्वालिफिकेशन बताई गई है। पहली, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। और तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी, वो किसी लाभ के पद पर ना हो मीन्स वो किसी सरकारी जॉब पर कार्यरत ना हो। नेक्स्ट है जमानत राशि कॉशन मनी। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी होती है। यदि कोई उम्मीदवार कुल मतों की का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो राष्ट्रपति अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो दोस्तों लाभ के पद वो नहीं होते हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्री, ये सब जो है वो लाभ के पद नहीं होते हैं। इनके अलावा जो भी सरकारी जॉब होती है वो लाभ के पद माने जाते हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय निवास यानी राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाएंगे। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में प्रदान किए जाते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्तों पर उसे आयकर मीन्स इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 59(4) यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। इसके बाद आता है हमारे पास अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से वो री इलेक्शन का पात्र होगा। तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मैनर्स ऑफ इलेक्शन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्टली किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता रखी जाएगी। इसके बाद है हमारे पास राष्ट्रपति में निम्नलिखित को मतदान करने की अनुमति नहीं है। लोकसभा के मनोनीत सदस्य लोग, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य लोग, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य लोग को राज्य की विधान परिषदों के सदस्यों तो दोस्तों इन सबको राष्ट्रपति को मतदान करने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जाते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण मीन्स वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग तथा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, यह पद की रिक्ति हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन का पात्र होगा। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ओथ और अफर्मेशन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। राष्ट्रपति शपथ लेता है।
श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा। भारतीय जनता के सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा।